नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम किस प्रकार से डे बुक क्लोज कर सकते हैं और साथ ही मंथ बुक भी क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए किस प्रकार से प्रोसेस करनी पड़ती है, किस प्रकार से बैंक रिक्लोलाइजेशन करना पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए मैं अपना वीडियो प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो डे बुक क्लोज करता हूं वह अधिकांश मैं एडमिन लॉगिन आईडी से करता हूं। तो मैं यहां पर लॉगिन हो जाता हूं। तो लॉगिन होने के बाद जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तो यूज़र नेम व पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके आपको लॉगिन होना होता है। तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मैं एडमिन की यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो रहा हूँ। यहाँ पर स्विच यूनिट के तहत फाइनेंशियल ईयर आ जाता है, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2023-24। ऊप्स एरर आती है, इसे आप ओके कर दीजिए। उसके बाद समस्त जानकारी दिखाई देती है, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप होम पेज की ओर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद आपको सबसे पहले डे बुक क्लोज करनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं परेड एंड प्रोसीजर रहता है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लोजिंग आप बुक्स आ रहा है, इस पर आप कर दीजिए क्लिक। इस पर क्लोज डे बुक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सबसे सरल तरीका होता है डे बुक क्लोज करने का एडमिन आईडी से। मेकर आईडी की अपेक्षा एडमिन आईडी से आप डे बुक क्लोज करेंगे तो ज़्यादा सरलता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं समस्त जानकारी दिखाई दे रही है। अब मैं क्लोज डे बुक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर डे बुक क्लोज हो गई है, यहाँ पर लिखा आ गया है, मैसेज आ गया है। अब मैं इस तरीके से जो भी डे बुक है उन सभी को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट डे बुक जो थी उसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मुझे मैसेज मिलेगा कि क्लोज एंड डिजिटली साइन मंथ बुक फॉर ऑल ऑनलाइन स्कीम फॉर मेकर लॉगिन फर्स्ट एंड देन क्लोज द मंथ बुक फॉर एडमिन यूज़र। तो मैं इसे ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इससे लॉग आउट हो जाता हूँ एडमिन आईडी से, क्योंकि अब मुझे मेकर आईडी पर चलना है। अब मैं मेकर आईडी पर आ गया हूँ। मेकर आईडी के लिए फिर से मैं पुनः लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत की मेकर आईडी जो ग्राम पंचायत सचिव की होती है उससे मैं लॉगिन होऊंगा। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। यहाँ पर मैं यूज़र नेम पासवर्ड व कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद फाइनेंशियल ईयर में सेलेक्ट कर लेता हूँ स्विच यूनिट के तहत। यहाँ पर मैं 2023-24 सेलेक्ट कर रहा हूँ। साथ ही आप उप से एरर आती है, इसे आप क्लोज कर दीजिए। फिर सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देते हैं उसमें मास्टर एंट्री के तहत आप डीएससी मैनेजमेंट के तहत आप साइन मंथ बुक करते हैं। उससे पहले मैं आपको परेड एंड प्रोसीजर के तहत क्लोज डे बुक पर मैं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर स्कीम वाइज डे बुक क्लोज के तहत फिर से मैंने क्लिक किया। स्कीम नेम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 14 वित्त व 15 वित्त की राशि का दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर स्कीम नेम से पहले मैंने अपनी डीएससी यहाँ पर लगा ली थी। डीएससी लगाने के बाद मैं 14 फाइनेंस कमीशन को सेलेक्ट कर लिया। इसकी जो लास्ट डे बुक है जो एडमिन आईडी से क्लोज्ड नहीं हुई थी उसे मैं यहाँ से क्लोज्ड कर देता हूँ। आप देख रहे हैं डे बुक क्लोज्ड हो चुकी है। अब इसी तरीके से मैं पुनः एक बार 15 फाइनेंस कमीशन की भी लास्ट डे बुक क्लोज कर देता हूँ। इस पर भी मैंने क्लिक कर जैसे आप देख रहे हैं जो लास्ट डे बुक थी वो यहाँ दिखाई देती है, उसे भी मैंने क्लोज कर दिया। इसका मैसेज आ चुका है। अब मैं मास्टर एंट्री पर जाकर क्लिक करूँगा और नीचे डीएससी मैनेजमेंट पर क्लिक करूँगा। और आप जानते हैं कि इसमें हमें सबसे लास्ट में जो साइन मंथ बुक फाइल है उस पर क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं 15 वित्त में जो दो राशियाँ दिखाई देती है 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन की, उनकी डे बुक क्लोज करना है। और मंथ बुक के क्लोज करने के लिए पहले मुझे डिजिटल साइन करना है। तो मैं डिजिटल साइन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा जिस पर है तो मुझे सिक्योरिटी कोड डालना है, पिन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर इंटर टोकन पासवर्ड नंबर जो है वह मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इस प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ साइनिंग आता है, उसे कंफर्म साइनिंग कर दूँगा।
उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, फिर लिखा आ गया मंथ बुक फाइल साइंड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसे ओके कर देता हूँ। अब मुझे पुनः 15 फाइनेंस कमीशन की भी सेम प्रोसेस करना है। मैं यहाँ पर अप्लाई डिजिटल सिग्नेचर कर देता हूँ, टोकन पासवर्ड दर्ज कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करता हूँ, कंफर्म साइनिंग कर देता हूँ। ये सर्टिफिकेट ऑफ साइनिंग है, इस पर जैसे हम कंफर्म साइनिंग करते हैं तो ये जो मंथ बुक है वह क्लोज्ड हो जाएगी, उस पर डिजिटल साइन लग जाएंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। ये मैसेज आ चुका है कि मंथ बुक फाइल साइन सक्सेसफुली। अब इसे मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। इस प्रकार से आपने देखा कि 14 फाइनेंस कमीशन और 15 फाइनेंस कमीशन की मंथ बुक क्लोज जो हम करते हैं उस पर DST साइन जो होते हैं वह मैं कर चुका हूँ। अब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। अब मैं वापस पुनः लॉगिन होऊंगा एडमिन ID से। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन पर क्लिक कर दिया। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप जानते हैं कि जैसे ही यूज़र ID व पासवर्ड हमें दर्ज करना होता है और कैप्चा कोड, तो मैं यहाँ एडमिन ID से लॉगिन हो रहा हूँ। लॉगिन होने के बाद फिर स्विच यूनिट के तहत हमें फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये हमें होम पेज की ओर लेकर जाएगा। यहाँ से फिर अब मुझे जाना परेड एंड प्रोसीजर के तहत। अभी तक मैंने क्लोज डे बुक करी थी, अब मुझे मंथ बुक करना है, तो मंथ बुक पर मैं क्लिक करता हूँ। मंथ बुक पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है, लास्ट मंथ बुक क्लोज्ड दिखा रहा है और मंथ बुक टू बी क्लोज्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं क्लोज मंथ बुक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर लास्ट डे बता रहा है कि अनक्लोज्ड डेट है, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा रहा है डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू द प्रोसेस, तो ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये मंथ बुक क्लोज हो चुकी है। अब मैं पुनः प्रोसीजर एंड परेड एंड प्रोसीजर पर जाता हूँ। यहाँ पर बैंक रिक्लोजाइजेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एड ऑप्शन है, एड पर क्लिक करता हूँ। एड पर क्लिक करने के बाद मुझे बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक के बाद बैंक नेम आएगा, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रांच नेम आएगा, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद अकाउंट नंबर आता है, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो आपकी पंचायत का एकल खाता है वही यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है और 14 फाइनेंस कमीशन है उसकी राशि दिखाई देती है। यदि आपके बैंक चार्ज कुछ कटा है तो आप दर्ज कर सकते हैं 14 फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन में। और अन्य जो जानकारी दिखाई है इस प्रकार से यदि कोई आपकी उससे कटा है राशि तो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। फिर बाद में आप बैलेंस जो है वह यहाँ पर दर्ज करके रिक्लाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर राशि दर्ज कर ली है। अब मैं रिक्लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्लाइन स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे फ्रिज पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने फ्रिज पर किया यह मंथ बुक क्लोज हो गई और जो राशि थी वह भी क्लोज हो गई है। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम डे बुक क्लोज कर सकते हैं, साथ ही मंथ बुक क्लोज कर सकते हैं और बैंक रिक्लोजाइजेशन किस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा और साथ ही यदि आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।